स्क्रैम्बलर 350 सीसी की चाबी, एकदम मैट फिनिश है। दूर से तो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, फर्स्ट इंप्रेशंस। एंड ऐसे इनिशियल जो पिकअप है ना इसका, ओ हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू डूइंग अमेजिंग। सोच रहे होगे ना ये हेलमेट तो ले लिया सागर भाई ने, अब तक यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मैं भी सोच रहा हूँ बिकॉज क्या सीन हो गया ना, अभी तक इसमें क्या अपना मोटोलॉक सेटअप लगा नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है। मतलब अभी तक ना इसमें चिन माउंट लगा है, ना अंदर मैंने माइक्रोफोन फिट किया है, ना कुछ किया है। क्यों नहीं किया बताता हूँ, बट मैंने ऑर्डर तो कर लिया। मैंने ब्लू आर्मर का हेलमेट चिन माउंट ऑर्डर किया, जो कि यहाँ पे आएगा बेसिकली। ये ब्लू आर्मर वाला जो मेरे एक्सोर हेलमेट है ना, उसमें भी वही है। तो ये मैंने ऑर्डर तो कर लिया है। उसके अलावा मैंने रोड का कन्वर्टर भी ऑर्डर कर लिया है, जो TRRS टू TRS अडेप्टर वाला कन्वर्टर होता है। आप लोग को पता होगा, जो मैं अभी अपने मोटोलॉक सेटअप में यूज़ करता हूँ ना, जो अपना माइक्रोफोन होता है, जो माउनो का माइक है मेरा, उसमें TRRS होता है बेसिकली। ये 2 लाइन वाला होता है एंड अपने गोप्रो में 3 लाइन वाला कन्वर्टर लगता है। तो ये रोड का होता है, जो मेरे ऑलरेडी माइक में है, मतलब मेरे ऑलरेडी एक्सर वाले हेलमेट के गोप्रो सेटअप में ये है, मतलब कनेक्टेड। बट अभी मैंने नया वाला मंगाया बिकॉज इस हेलमेट में मैं सारा नया सेटअप कर रहा हूँ, बिकॉज वो वाला हेलमेट भी रहेगा, कभी इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो उसमें रहेगा करके उसको वैसा का वैसा ही रखा है। और ये नया वाला मंगाया मैंने, सारी चीज़ें मंगा के रखी है। बस एक चीज़ जो मिसिंग है वो है अपना इंटरकॉम, जो कि मैंने ईजाज़ वाला ही मंगाया है, V6 Pro Plus इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। उसको मैंने मंगा के 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक वो आया नहीं है। स्पैरीफाई वेबसाइट से मंगाया था मैंने, एंड आई थिंक काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जो लोग मंगा चुके हैं ऑलरेडी या जो मंगा रहे हैं। तो अभी तक पता नहीं उसका डिलीवरी हुआ नहीं है। इट वाज सपोज टू बी डिलीवर्ड, क्योंकि क्या एक बार ही पैडिंग निकालूंगा ना तो दोनों चीज़ें एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। इंटरकॉम का भी जो ईयरफोन, माइक्रोफोन, स्पीकर लगाना है वो भी लग जाएगा, मेरे माइक्रोफोन का भी लग जाएगा, एंड एट द सेम टाइम ये भी लगा देंगे चिन माउंट करके। मैं वेट कर रहा हूँ कब से, इसीलिए अभी तक इसमें मैंने सेटअप भी नहीं करा है एंड वो अभी तक आया नहीं है। एंड आई एम लिटिल वरीड नाउ, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि मैं निकल जाऊँ उसके बाद आ जाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है फिर। मैंने ऑलमोस्ट कितने 3,800 रुपये कुछ पे करे हैं। प्रीपेड ऑर्डर है, ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, अभी तक आया नहीं है। उनकी कस्टमर केयर वाले को भी कॉल किया था मैंने, 2 बार ही कॉल किया था, तो बोले 48 आवर्स में आएगा। बट वो 48 आवर्स के 5 दिन हो चुके, अब तक नहीं आया है। कल भी वापस कॉल किया तो बोले विल गेट बैक टू यू, अभी गिव अस सम टाइम। पता नहीं क्या ही सीन हो गया। तो इसीलिए कब से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। मेरे को एक्चुअली टेस्ट भी करना था इसको निकलने से पहले, सब कुछ फिट करके, एंड देन मतलब ऑडियो कैसा आ रहा है, सब कुछ टेस्ट भी करना था। गोप्रो का एंगल कैसा है, बिकॉज इसका थोड़ा सा शेप अलग है, मेरे एक्सर वाले का शेप अलग है, तो वो भी चेक करना था मुझे। बट एनी विच वेज अब कुछ हो नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन और रुकूंगा, वरना फिर मैं अपना गोप्रो का मोटोलॉक सेटअप तो फिट करा ही लूँगा। और इंटरकॉम अगर मेरे जाने के 1 दिन पहले आता है तो फिर मैं इंटरकॉम लेके ही चला जाऊँगा। फिर अपन भोपाल में अन्वेश के घर, जहाँ पे हम रुकेंगे, पहला स्टॉप जो हैदराबाद से भोपाल होने वाला है, भोपाल में हम लोग फिर वापस इंटरकॉम फिट कर लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो देखते हैं। अभी के लिए मतलब ये हेलमेट पहन के चलाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है, बट कुछ कर नहीं पाया अब तक सैडली। एंड एट द सेम टाइम आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपको जो नई ट्रैम की स्क्रैम्बलर 350 सीसी वाली बाइक आई है, उसका कैसा, मतलब आपका क्या ओपिनियन है, कैसा है। तो मैंने अब तक चलाई नहीं थी, बट हाँ कल मैं गया था उस एरिया में, तो मैंने इसी बहाने बाइक चला के देख ली। एंड उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग यहाँ पे देखो। अभी मिल गया अपने को ट्रैम स्क्रैम्बलर 350 सीसी की चाबी, मतलब ये चाबी सही है। एंड दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स, एकदम सेम दिखती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे आई थिंक इसका वो इंडिकेटर निकला हुआ है थोड़ा सा, तो ये पहले से टूटा हुआ है एंड ये कुछ तो टूटा हुआ है। ऑफ कोर्स टेस्ट राइड बाइक है तो ज़्यादा कुछ उतना मेंटेन नहीं करता है। बट हाँ इसका ये टैंक देखो, वॉज एकदम मैट फिनिश है, रेड कलर का। दूर से तो इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा लग रहा है। अब यार मेरी लेस खुल गई क्या? हाँ तो दूर से तो बढ़िया लग रही है। चलो ये अच्छा काम किया भाई, स्क्रैम्बलर में एटलीस्ट ये दे रहे हैं अभी के लिए, बिकॉज क्या है ये स्पीड में आना बंद हो गया, ये वाला जो होता है ना कुशन हैंडल बार पे। एंड अभी ये बाइक चली हुई है 384 किलोमीटर्स। ओ भाई ख़तरनाक गर्म है सीट। चलो फर्स्ट टाइम एवर एक्सपीरियंसिंग, चलते हैं फिर। ये है अपनी स्क्रैम्बलर, ये है 350 सीसी वाली स्क्रैम्बलर। एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस, ओ गॉड इट लुक्स रियली सिमिलर। ऑफ कोर्स ज़्यादा कोई डिज़ाइन वाइज चेंज नहीं है, बट हाँ दी डिफरेंस है थोड़ा सा। बाइक हल्की सी लाइट वेट फील हो रही है, ये आई थिंक गियर में है, थोड़ी सी लाइट वेट लग रही है, पता नहीं क्यों। या तो मे बी मुझे मेरी बाइक पे यूज़ टू हो गया, उस वजह से लग रहा है। ये देखो ट्रैम की ट्रैकर भी है 400, इसकी भी ले सकते हैं वैसे तो। ओके
फर्स्ट इम्प्रेशंस सिमिलर ही है, नो प्रॉब्लम। क्लच भी सेम है एंड वाओ, थोड़ी सी ऑफकोर्स मतलब नई बाइक है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है मेरे को, बट पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी सी छोटी फील हो रही है कंपैरेटिवली। आई डोंट नो व्हाई। ये मेरे को स्पीड जैसा क्यों लग रहा है यार, हल्का हल्का। मेरी वाली मेरे को लगता है यहाँ तक है उसका हाइट। आई थिंक इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। एज अ मतलब स्क्रैम्बलर ओनर अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस बाइक को, बिकॉज मेरे पास भी स्क्रैम्बलर ही है। बट यार ये बहुत ज़्यादा एक तो स्मूथ लग रही है, नो डाउट बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब मेरी वाली तो थोड़ी सी रफ फील हो रही है अभी मुझे, बट दिस इज़ सुपर स्मूथ, नो डाउट। एंड उसके अलावा इसका मतलब क्या बोलते हैं, ये जो थ्रॉटल रेस्पॉन्स है थोड़ा सा कम लग रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें टॉर्क कम है, पावर कम है, तो थोड़ा सा मतलब अभी देखो थोड़ा सा खाली पैच मिलेगा ना तो भगाने का थोड़ा मौका मिलेगा। थोड़ा सा भगाते हैं, बट हाँ थोड़ी सी छोटी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। अबे यार थोड़ा सा खाली पैच मिल जाए ना, भगाऊंगा थोड़ा सा बाइक को, मज़ा आ जाएगा फिर। बट हाँ इसका जो लो एंड टॉर्क है वो भी बड़ा प्यारा है, नो डाउट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को हल्का सा। ओहो नाइस नाइस। ऑफ कोर्स मतलब 400 से कंपेयर करो तो थोड़ा सा पावर लो फील हो रहा है मेरे को, बट इट्स एक्चुअली गुड यार। एफर्टलेसली अच्छा जा रही है बाइक, नो प्रॉब्लम, बढ़िया लग रही है मेरे को। एग्जैक्टली सेम ही लग रही है, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है। ये वही वाली बात हो गई कि हिमालयन 450 और स्क्रैम्बलर 400 में डिफरेंस देखना हो तो, बट वैसे इट्स नॉट वेरी मतलब ज़्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है। इसका टर्निंग रेडियस आई थिंक सिमिलर ही है। अभी टर्न कर रहा हूँ तो हाँ मतलब इट्स क्वाइट सिमिलर, द टर्निंग रेडियस इज एज वेल। एंड ऐसे इनिशियल जो पिकअप है ना इसका, ओ हो मतलब थोड़ा सा लैग है, मतलब हल्का सा 1-2 सेकंड का लैग है। मतलब मेरी बाइक और इसकी बाइक, मतलब इसकी बाइक मतलब ये वाली बाइक और मेरी बाइक में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी 400 और 350 में, तो हल्का सा रेस्पॉन्स में 1-2 सेकंड का लैग आ रहा है हल्का सा। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, नो इश्यूज़ एट ऑल। ब्रेकिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग तो सिमिलर ही है। मतलब मेरे को स्टिल आई वुड प्रेफर स्पीड के ब्रेक्स बहुत प्यारे हैं कंपैरेटिवली। एंड स्क्रैम्बलर के ब्रेक्स तो वांटेडली मतलब थोड़े से लेस रिस्पॉन्डिंग रखे हैं, डिपेंडिंग कि क्या हो गया। हाँ बट अच्छी है यार, मतलब मैनोवर करने के लिए बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। मतलब ऑफ कोर्स नई बाइक है इसीलिए स्मूथ लग रही होगी, बट वैसे इट्स एक्चुअली गुड। अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो भाई आराम से, आँख बंद करके। बट आई थिंक इसमें ना 2-3 फीचर्स की कमी है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है। आई थिंक वो इमोबिलाइज़र नहीं आता है जो मेरी की में है ना, इमोबिलाइज़र वो नहीं आता है। बट वैसे ज़्यादा हीट भी नहीं कर रही है, सेम है मतलब एग्जैक्टली मेरे बाइक जैसा ही है, ज़्यादा हीट नहीं है उतना। एंड वाइब्रेशंस तो उतने नहीं है कंपैरेटिवली, मतलब अभी उतना मैंने भगाया भी नहीं है, मतलब खाली रोड मिला भी नहीं है वैसा भगाने के लिए। बट ओवरऑल देखा जाए तो द पिकअप इज़ रियली गुड। द मतलब 350 सीसी के हिसाब से जो भी होना चाहिए एकदम अच्छा है, नो डाउट। ऐसा कुछ मतलब हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी 400 स्क्रैम्बलर थी और आप वापस से ले रहे हो तो डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट अगर आपकी फर्स्ट बाइक है या 350 सीसी की, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड वन। क्योंकि मैं ऑलरेडी 400 चला रहा हूँ तो मुझे ये थोड़ी सी अंडर पावर लगेगी, मतलब ऑफ कोर्स लगेगी, नो डाउट उसमें। और ब्रेक्स फ्रंट वाले बढ़िया है, बैक वाले से अच्छे फ्रंट वाले हैं। और देखो लो एंड टॉर्क भी बड़ा प्यारा है। अभी जैसे यहाँ पे मैं 3rd गियर में डाल रहा हूँ, सी द स्पीड इज़ अराउंड 20 राइट। अभी 3rd गियर में मैं इसको अभी थोड़ा सा ना पिकअप करूँगा, बिना गियर चेंज करे, देखना आराम से पिकअप करेगी। अबे यार गलत टाइम पे लोग आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। वापस से देखो 20 के स्पीड पे है, मैं अभी गियर चेंज नहीं किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, हल्का सा थ्रॉटल किया। ओहो हो क्या पिकअप पकड़ा है बाइक ने वापस से, क्रेज़ी। मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है मेरे को। तो मेरे को हल्की लग रही है, पता नहीं फॉर सम रीज़न कुछ तो यहाँ पे मिसिंग लग रहा है भाई, कुछ तो हल्का हुआ है बाइक में।
अब वो एग्जैक्टली क्या है। और जो POV आता है ना मुझे, मतलब मेरी बाइक का थोड़ा सा ऊंचा आता है मेरे को फॉर सम रीज़न, यहाँ पे थोड़ा सा नीचा आ रहा है मेरे को, ऐसा क्यों पता नहीं, कुछ तो अलग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। बट हाँ, वैसे देखा जाए तो वाइब्रेशंस वगैरह उतने हैं नहीं, एकदम ही मतलब हल्के हल्के वो है, वाइब्रेशन नहीं बोल सकते इसको, बजीनेस है, बजनेस बोल सकते हैं। एंड अदरवाइज़ देखा जाए तो और कुछ चेंजेस है क्या इसमें, देखते हैं एक बारी, यहाँ पे एक बारी छाँव में लगा के। यो स्टैंड भी बढ़िया लग रहा है। ओह, स्टैंड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया यार पहले वाले से, इट्स वेरी सिंपल। आई फील देयर इज़ समथिंग डिफरेंट विद द बाइक। हाँ, ये थोड़ा सा कम फील हो रहा है जो आता है ना एग्जॉस्ट। अदरवाइज़ द बाइक इज़ एक्चुअली गुड या दिस कलर इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मुझे तो मैट ग्रीन और वाइट ही सही लगता है। और वाइट वाला मतलब प्योर वाइट जो होता है ना वो अच्छा लगता है, ब्लैक और रेड मैं उतना पसंद नहीं करता इस वाली बाइक में स्पेशली। बट यहाँ पे स्क्रैम्बलर 400X ही लिखा गया गाइस। मतलब वैसे 350cc है, बट यहाँ पे स्क्रैम्बलर 400X का ही बैजिंग आ रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे आना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा मिसलीड हो रहा है एक तरीके से ना लोगों को। 350cc आना चाहिए यहाँ पे, स्क्रैम्बलर 350X आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, बट आ नहीं रहा है। हेडलाइट भी सेम ही है वैसे तो, मोर और लेस देयर इज़ नो सच डिफरेंस। ये ग्रिल भी आती है इसमें, एंड यहाँ से हम लोग हाई बीम लो बीम कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक चाबी में डिफरेंस है, स्पीड में आई थिंक वो क्लच लीवर आ रहा है एडजस्टमेंट वाला, ब्रेक में भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है स्क्रैम्बलर पे। एंड दिस नकल गार्ड्स आर एग्जैक्टली एज सेम जो होते हैं अभी तक मेरे जो बाइक में है वैसे ही है। एंड मिरर्स भी सेम ही क्वालिटी के हैं, एंड ये भी सेम ही है। एंड आई थिंक चाबी में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें इमोबिलाइज़र नहीं आता है अभी, जो मेरी चाबी में है ना वो इसमें नहीं आता है। बट आई थिंक वो बहुत अच्छा फीचर है जो कि देना चाहिए था, बट ठीक है। और टैंक भी आई थिंक 13 लीटर्स का ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता तो बढ़िया हो जाता मेरे हिसाब से, एटलीस्ट 15 लीटर का करते तो सही होता। एंड बाकी तो आई थिंक सब कुछ सेम ही बाइक में है। एंड टायर्स भी आई थिंक कौन से हैं, ये टायर्स कितने के हैं, ये है 140, टायर्स भी 140/80 R17 इंच के हैं, MRF के हैं, सेम रेव्स, MRF रेव्स। मैं भी नए टायर यही लगवाने की सोच रहा हूँ अभी, MRF के रेव्स वाले। सही है, फिर चलते हैं अभी यहाँ पे। हाँ, ये मेरा यहाँ पे वो कैरियर नहीं है करके थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, मेरे बाइक में है ना। चलो, एंड देखा जाए तो माइलेज क्या दिखा रहा है इसमें, वैसे तो बाइक में 23 का दिखा रहा है। ये तो चलो अभी तक सर्विस भी नहीं हुई है अभी तो, बट हाँ जैसे ही ऑन करता हूँ ना थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा नॉइज़ी है इंजन इसका, पता नहीं क्यों। या तो ये बाइक टेस्ट राइड वाली है करके ऐसा है, बट द मोमेंट यू, इसमें भी वो हाफ क्लच वाला सीन है, हल्का सा इसमें भी हाफ क्लच वाला सीन है, हल्का सा क्लच छोड़ोगे बाइक दौड़ने के लिए तैयार है भाई, ऐसी है। बट आई थिंक सही है ओवरऑल, अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट और सब कुछ देखा जाए तो आई थिंक बढ़िया है। प्राइस भी कम हो गया है और आपको सेम फील भी आ रहा है, तो और क्या ही चाहिए बताओ। मेरी बाइक यहाँ पे रखी हुई है ना। चलो सही है, फिर अब वापस दे देते हैं चाबी। ओ भाई मेरी बाइक और उसमें बाइक बहुत फ़र्क लग रहा है। और मैं बोल नहीं रहा, अचानक से मेरी थोड़ी हाइट लग रही है फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, हाइट तो लग रही है बस। या तो मेरी ऊंची है ऑलरेडी, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। जो नई वाली बाइक आई है ना, इसमें कुछ हाइट वाइट का डिफरेंस है क्या, क्योंकि अचानक से जब मैं बैठा मेरी वाली पे तो इट फील्स लिटिल अपराइट, मतलब एकदम से ऐसे पोजीशन स्ट्रेट हो गई मेरी, उस पर थोड़ा ऐसा था। एंड या ऑफ कोर्स वो वाली तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एकदम बटरी स्मूथ लग रही है कंपेयर टू मेरी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी 20,000 चल चुकी है बस।
देखा आपने मैंने नई वाली चलाई थी एंड ऑफकोर्स मैं कोई बाइक रिव्यूअर नहीं हूँ प्रॉपर ऐसे, बट ऑफकोर्स मेरे पास भी स्क्रैम्बलर है तो इसीलिए फिर वो कंपैरिजन बनता था ना कि भाई 350 कैसी है और 400 कैसी है। बट हाँ मतलब मुझे सही लगी। अगर आप में से कोई सोच रहा है लेने की तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। इट्स अ वेरी फन बाइक। मतलब ऑफकोर्स 400 लेने के बाद अगर 350 जाओगे तो डजंट मेक सेंस, बट अगर पहले ही बाइक 350 ले रहे हो तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंने ना एक पंक्चर किट भी मंगाया था, बाय द वे आपको बताना भूल गया। ये ऐसे ही ले लिया मैंने, मतलब वैसे तो नहीं होगा कुछ बट जस्ट इन केस, मतलब एक पंक्चर किट। वैसे भी मैं एक और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिसमें मैं सारी चीज़ें जो जो मैंने खरीदी है लद्दाख के लिए वो मैं दिखाऊंगा, एकदम एंड में बनाऊंगा, मतलब निकलने से पहले उसमें पैकिंग वगैरह करके जो भी होगा वो सब दिखाऊंगा उसमें वो अलग से। बट हाँ एक ऐसे पंक्चर किट भी मंगाया था, वो क्या है वो उस वीडियो में दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या क्या है। अभी मैं इसको अलग रख रहा हूँ उसको अलग रख रहा हूँ, बट ऐसे ही सामने था तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। चैनल पे नए हो तो मेरी बाकी की वीडियोस एक बार चेकआउट कर लो। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं लद्दाख प्लान कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरी पूरी लद्दाख की सीरीज़ में ज्वाइन कर लो। प्रिपरेशन चल रही है मेरी ऑलरेडी अभी, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो 40 के तक अपन रीच कर ले, 40 के सब्सक्राइबर्स बिफोर विजिटिंग लद्दाख। बट ठीक है जितना भी होता है आई एम ओके विद दैट, क्योंकि क्या मेहनत तो कर ही रहा है, एक ना एक दिन तो हो ही जाना है। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं अपनी बाइक को सर्विसिंग के लिए देने वाला हूँ, काफ़ी चीज़ें होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।